स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल। आप देख रहे हैं सीधे नई दिल्ली से लाइव कवरेज, लाइव बुलेटिन ग्राउंड जीरो से पुतिन के भारत दौरे पर हमारे खास पेशकश आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक पार्लियामेंट के सामने और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से पुतिन का ये दौरा जो है वो दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक गाथा लिख रहा है। थोड़ी देर पहले पुतिन को 21 तोपों की सलामी दी गई। उसके बाद पुतिन यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यानी कि राष्ट्रपति भवन से जो ठीक मेरे दाहिनी तरफ है वहां से निकलकर राजघाट गए। राजघाट पर जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद हैदराबाद हाउस के लिए रवाना हो गए दोनों नेता, जहां पर अब बैठकों का सिलसिला चलेगा और 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब एक ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज किया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट। अभी तक दिन भर में जो घटनाक्रम अभी तक देखने को मिली है उसके बारे में सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको अपडेट किया। इस बड़ी कवरेज में हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कर्नल संजीत सिरोही जुड़ रहे हैं। सिरोही सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है और दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत करते हैं ठीक राष्ट्रपति भवन के सामने से, दिल्ली के केंद्र से, इस विशेष कवरेज में, इस खास पेशकश में। तो सबसे बड़ी बात इस वक्त की यह है कि भारत और रूस के बीच में द्विपक्षीय व्यापार को कैसे मेंटेन किया जाए, ये इस वक्त एक इंपॉर्टेंट कड़ी है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच नेवल एक्सरसाइज बढ़ाने पर भी फोकस है। साथ ही साथ भारत में हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग और कैसे बढ़ाई जाए, इसमें रूस कैसे सहयोग कर सकता है, कौन से हथियार भारत में बनाए जा सकते हैं, चाहे वो S-400 की बात हो, S-500 की बात हो या फिर Su-57 की बात हो जो कि 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। डिफेंस के टाइज की अगर बात की जाए तो डिफेंस के टाइज ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। भारत और रशिया के बीच में 38% जो इक्विपमेंट है और जो हथियार है वो भारत रूस से ही लेता है। तो ये टाइज बहुत स्ट्रांग है, बहुत दिनों से स्ट्रांग है और बहुत लंबे समय से रूस एक भरोसेमंद हथियार निर्यातक देश रहा है भारत के लिए और भारत हथियार खरीदता रहा है। दूसरी बात, बाकी के एरियाज में अगर ट्रेड डेफिसिट की बात की जाए तो लगभग 55 से 60 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है। उसको लेकर भारत चिंतित रहा है और भारत ने हमेशा रूस से इस बात का जिक्र भी किया है कि व्यापार के क्षेत्र में कैसे संतुलन को हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा आधी कैबिनेट जो है वो पुतिन के साथ इस वक्त भारत दौरे के पर आए हुए, चाहे वो उसमें डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे वो उसमें एजुकेशन मिनिस्टर हो, चाहे उसमें हेल्थ मिनिस्टर हो। इन सब एरियाज में भी कैसे फोकस बढ़ाया जाए, कैसे काम किया जाए, इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच बातचीत आज हैदराबाद हाउस में होगी। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जिसको दोनों देशों के बीच डिस्कस किया जाना है। और इसके अलावा ग्लोबल जो सिनारियो है जिसमें ब्रिक्स करेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखता है, मैटर रखता है, उसको डिस्कस किया जाना है कि ब्रिक्स करेंसी कैसे ब्रिक्स देशों के बीच लागू किया जाए। अगर ब्रिक्स करेंसी आता है तो मिडिल ईस्ट को भी ब्रिक्स करेंसी के साथ आना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए एक तरह से कंपल्शन हो जाएगा, क्योंकि वो तेल, गैस और बाकी चीजें जो बेचते हैं वो इस तरफ ज्यादा बेचते हैं और यहाँ पर वो उनको ब्रिक्स करेंसी में ही ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये कंपल्शन हो जाएगा उनके लिए, तो ब्रिक्स करेंसी। इसके अलावा भारत यूपीआई पेमेंट करता है और जो रूस है वहाँ MIR कार्ड चलता है, तो उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ये भी एक पहलू होगा। तो ओवरऑल दोनों देशों के बीच कहाँ कहाँ पर वीक पॉइंट्स रह रहे हैं, कहाँ कहाँ लूज पॉइंट्स रह रहे हैं, इसको फोकस किया जाएगा, इसको चर्चा किया जाएगा और इसके साथ साथ यहाँ पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को कैसे मजबूत किया जाए, ये एक मेन फोकस में रहेगा। चलते हैं सीधे, मैं मेजर जनरल अनुज माथुर का रुख करेंगे क्योंकि तस्वीरें भी लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। माथुर सर, मेरा पहला सवाल ये है, व्हाट अबाउट ब्रिक्स करेंसी? हमने डिफेंस की बात कर ली, डिफेंस का ढिंडोरा सबसे ज्यादा पीटा जा रहा है। मैं कह रहा हूं डिफेंस पर रहेगा फोकस, लेकिन डिफेंस इंडिया में कितना मैन्युफैक्चरिंग करें इस पर फोकस रहेगा। कौन से हथियार इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, कौन से जेट्स, कौन से मिसाइल बनाए जा सकते हैं, उसको फोकस किया जा सकता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि द्विपक्षीय व्यापार पे फोकस रहेगा क्योंकि 50% टैरिफ का प्रेशर यूएस की तरफ से हम ऑलरेडी अभी फेस कर रहे हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए रशिया एक इंपॉर्टेंट मार्केट हो सकता है क्या एक विकल्प ऑप्शन है? माथुर सर। विवेक, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो 50% टैरिफ अमेरिका ने भारत के ऊपर थोपा है उसका जवाब हम किसी मेजर में ऑलरेडी दे चुके हैं। जो 2 तिमाहियां उस टैरिफ के बाद निकली हैं, उन दोनों तिमाहियों में हमने एक में 7 पॉइंट कुछ परसेंट और दूसरे में 8.2% GDP ग्रोथ रेट बता के दे दिया, उनको बता दिया है। ये एक क्लियर कट मैसेज चला गया है कि आपके, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ रहा है, लेकिन भारत की GDP लगातार उसके बावजूद आगे बढ़ती जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल है, एक अल्टरनेटिव फ्लरिश कर रही है। बिल्कुल माथुर सर, आप पूरा कर लीजिएगा। अब मैं एक बार तस्वीर दिखा दूं
हैदराबाद हाउस पहुंच गए दोनों लीडर्स। हाँ हाँ जी, हैदराबाद हाउस पहुंच गए दोनों लीडर्स। तस्वीरें आ रही हैं, लगातार फुल स्क्रीन रखिएगा और पीआईपी में गेस्ट रखिएगा। और उसके बाद माथुर सर अपनी बात पूरी कीजिए। तस्वीरें लगातार लाइव आ रही हैं, हैदराबाद हाउस में दोनों नेता पहुंच चुके हैं। अब यहां पर बैठकों का सिलसिला शुरू होगा और लगभग 2 बजे का वक्त है जब एक ज्वाइंट ब्रीफिंग सामने आएगी दोनों नेताओं की। जी माथुर जी। हाँ, विवेक, यही मैं कह रहा था कि ये बात ट्रंप ने आते ही इस बात का अंदेशा व्यक्त किया था कि वो डॉलर से अलग होकर के किसी करेंसी के बारे में बातचीत हो रही है और उनको इस बात का खतरा हमेशा से रहा है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आपस में हो सकती है कि कैसे हम डॉलर का अल्टरनेटिव तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, भारत, चीन और रूस सब एक तरफ आज एक साथ हो जाएंगे वो और मुझे लगता है बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसको हम आगे ले जा पाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल जी कोऑपरेशन का है, कोऑपरेशन का है, उसमें मैं जी। सर आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर आ रही है। मैं जल्दी से सिरोही सर का एक रिएक्शन ले लेता हूं। कर्नल कर्नल संजीत सिरोही हमारे साथ जुड़े हुए। सिरोही सर, आपका रिएक्शन क्या है जो पॉइंट्स मैंने यहां पर अभी रखे और जिससे मैंने माथुर सर से बातचीत करा था। उसके बाद न्यूज रूम चलेंगे, न्यूज रूम से मीनाक्षी हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही साथ स्टूडियो का भी रुख करेंगे। लेकिन सिरोही सर, पहले आप जो पॉइंट्स अभी विवेक जी मैंने जो आपके सामने रखे हैं। विवेक जी जो आपका मेन पॉइंट था, जो मैंने ठीक तरीके से समझा, वो ये था कि ब्रिक्स का जो है आपस में जो है ब्रिक्स की करेंसी के ऊपर क्या डिस्कशन होगा और क्या जो है ये दोनों देश इस बात पे बातचीत करेंगे। मेरे को पूरा ये है, यकीन है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब को इसका डर है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो ब्रिक्स की जो करेंसी ये ज्यादा महत्व रखेगी बजाय इसके डॉलर के। क्योंकि आप देखिए जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो जो है सबसे ज्यादा ताकतवर है आज के पास। अगर आप देखा जाए तो G7 जो है वो ताकतवर नहीं रहे हैं। इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। चाइना जो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी या फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है। रशिया भी है और बाकी जो कंट्री, साउथ अफ्रीका वगैरह, ये कंट्री है। तो अगर ये सारे के सारे मिलकर एक ऑल्टरनेटिव करेंसी बना देते हैं, और जैसे आपने जिक्र किया मिडिल ईस्ट में कितना भी जो तेल वगैरह जो ज्यादा खरीदा जाता है वो ब्रिक्स कंट्री खरीदती है। तो अगर ये मिडिल ईस्ट में भी इस चीज को जो है मनवा गया कि वो जो है ब्रिक्स करेंसी में ही पेमेंट होगी और बाकी कंट्रीज भी ब्रिक्स करेंसी में पेमेंट करेंगी, तो डॉलर जो आज के दिन जो नंबर 1 करेंसी माना जाता है वो डॉलर नीचे आ जाएगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता है कि ये आने वाले समय में जरूर होगा, क्योंकि जब 3 मेजर इकोनॉमीज रशिया, चाइना और इंडिया मिलकर अगर इस चीज की सहमति पे आ जाते हैं तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जो है सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा था, जो माथुर साहब भी कह रहे थे, ये जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा, क्योंकि जो अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए हैं उसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। वो बात अलग है कि हर हफ्ते वो नुकसान कम होता जा रहा है। तो हमको ऑल्टरनेट मार्केट ढूंढनी है, वो जो कि हमने ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और काफी कामयाब हुए हैं। यूरोप में हमारी मार्केट बड़ी है, अफ्रीका में हमारी मार्केट बड़ी है, और अगर रशिया में हमारी मार्केट बढ़ जाती है तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है जो कि रशिया के फेवर में है ये कम हो जाएगा। तो उससे जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो 50% टैरिफ है उसका असर धीरे धीरे करके खत्म हो जाए। विवेक जी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और जिस तरह से ब्रिक्स करेंसी के ऊपर बातचीत की जा रही है, और एक इम्पॉर्टेंट मैटर ये भी है कि ब्रिक्स में दिलचस्पी मिडिल ईस्ट ने भी दिखाई और मिडिल ईस्ट के कई कंट्री जो है वो टेम्पररी सदस्य भी हैं ब्रिक्स के। और ब्रिक्स में जो पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 40% पॉपुलेशन जो है वो ब्रिक्स में है। वो ब्रिक्स में है। हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक भी जुड़े हुए हैं। तो संजीव मलिक जी, डिफेंस पर जैसे कि अब लगातार हम लोग बहुत सारे चैनल्स जो डिफेंस पर फोकस कर रहे हैं, डिफेंस ये हो जाएगा, डिफेंस हो। डिफेंस के अलावा कई ऐसे सेक्टर्स हैं भारत और रूस के बीच में जिसको इस वक्त ठोक बजाकर ठीक करने की जरूरत है।
द्विपक्षीय व्यापार की बात की जाए, बार बार मैं ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहा हूँ, जिस पर नई दिल्ली भी लगातार बातचीत करता रहा है रूस के साथ कि हम ट्रेड डेफिसिट कैसे कम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वो चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे वो एनर्जी के क्षेत्र में हो, और एनर्जी को लेकर भी कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट है, उसको लेकर भी, उसके एक्सटेंशन को लेकर या फिर और उसके अपग्रेडेशन को लेकर भी रशिया से बातचीत होनी है। तो डिफेंस को अगर छोड़ दिया जाए तो कम से कम डिफेंस में ऑलरेडी 38% का हम ट्रेड कर रहे हैं अपने पूरे ज़रूरत का रशिया के साथ, और वो ऑलरेडी पीक पर है। तो वो सेक्टर सबसे ज़्यादा मजबूत है भारत और रशिया के बीच। जो नहीं है उसमें आपका इकोनॉमी है, बिजनेस है, इसके अलावा हेल्थ है, हेल्थ में थोड़ा बहुत है, और साथ ही साथ मेडिकल एंड हेल्थ, और ये बाकी जो सेक्टर्स रह रहे हैं। संजीव मलिक जी। विवेक जी देखिए, रशिया की पॉपुलेशन तकरीबन 14.5 करोड़ है, तो रशिया का मार्केट भी एक छोटा मार्केट तो नहीं है। हम इन सब सेक्टर, डिफेंस को हटा दीजिए, डिफेंस में हम कैसे अपने आत्मनिर्भरता के जरिए उन पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम कैसे हो सकती है, म्यूचुअल पार्टनरशिप के जरिए। म्यूचुअल पार्टनर यानी हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग विद या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अपना यहाँ पे करेंगे, तो हमारा जो बजट उनको जाता है ऑलमोस्ट उसमें 64 बिलियन का, हम उनके साथ जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी कम होगी। दूसरा, कृषि के क्षेत्र ऐसे है, हल्दा रशिया भी अपने आप में कृषि प्रधान देश है। वहाँ के बड़े बड़े वहाँ की जो पैदावार होती है बहुत लार्ज स्केल पे होती है। लेकिन अभी रिसेंटली यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट 4 साल से चल रहा है, वहाँ की कृषि तरफ भी एक फर्क आया है। तो हम वहाँ का खासकर स्पेशली जो कृषि के जो हमारा जो आदान प्रदान है पार्टनरशिप करने के बाद, ये भी एक क्षेत्र है जिसको खोला जा सकता है। मेडिकल आपने ऑलरेडी मेंशन किया, मेडिकल के क्षेत्र में भारत वैसे ही अग्रणी देशों में शामिल है। हमारे यहाँ की दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग, हमारी दवाइयों का यहाँ का उत्पादन वर्ल्ड क्लास का है। तो एक क्षेत्र ये हो सकता है कि जो म्यूचुअल पार्टनरशिप के जरिए इसको भी हम वहां पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपने ट्रेड डेफिसिट को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। बिसाइड्स दिस, जैसे आपने अभी बताया कि अर्नाकुलम का जो हमारा न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर एनर्जी क्षेत्र, एनर्जी बहुत बड़ा क्षेत्र है अपने आप में। अभी हम कोशिश करेंगे कि देखिए जो हम पर सैंक्शन आए हैं बिकॉज ऑफ ऑयल इंपोर्ट, उसको हम कहां पर आप एडजस्ट कर सकते हैं, कहां पर काउंटर बैलेंस कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा जरूर होनी जरूरी है, और हो भी क्या होगी। इसके अलावा जो यूक्रेन के साथ जो संबंध जो चल रहे हैं, यूक्रेन पर बात होनी है, बट वो जियो पॉलिटिकल सिनेरियो छोड़ दिए। जो आपने सवाल किया कि हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे हमारे यहाँ पर हम अमेरिका के अंदर आज की डेट में हमारे यहाँ पर जो टेक्निकल डायस्पोरा है वो बहुत बड़ा योगदान देता है। यही बात है कि अगर हम रशिया के साथ अपनी ट्रेंड और टेक्निकल मैन पावर का भी एक एग्रीमेंट करें और हमारे लोग वहां पे ज्यादा संख्या में जाकर करें, यह भी इकोनॉमी में एक काउंटर बैलेंस का काम करेगा। जी विवेक जी। अब मुझे लगता है आपने बहुत सही पॉइंट रेज किया कि यहाँ पर जी, यहाँ पर बहुत सही और इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया मलिक साहब ने। और सीधे चलेंगे मीनाक्षी के पास। मीनाक्षी जो है लाइव तस्वीरें एक्सप्लेन कर रही हैं। मीनाक्षी, क्या तस्वीरें अभी आ रही हैं हैदराबाद हाउस से? बिल्कुल, हैदराबाद हाउस की सबसे पहले जो तस्वीर आई है वो यही है कि राष्ट्रपति पुतिन वहां पर पहुंच चुके हैं। दो तस्वीरें हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी उनकी अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हैदराबाद हाउस में जो औपचारिक फोटोग्राफ्स हैं वो ले ली गई हैं, और इनके बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहिए सिनेरियोज होते हैं, क्योंकि ये हमेशा देखा जाता है, हालांकि औपचारिक चीजें होती हैं कि जब भी कोई वर्ल्ड लीडर आता है तो उनके साथ ये औपचारिक फोटोग्राफ्स होते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। यही औपचारिक फोटोग्राफ्स जो हैं वो हमने राष्ट्रपति भवन में भी देखी थी कि वहां पर भी ली गई थी। अब हैदराबाद हाउस से एक बार फिर से वही तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं जहां औपचारिक फोटोग्राफ्स ली जा रही हैं। भारत का झंडा इसमें लगा हुआ है, रूस का झंडा इसमें लगा हुआ है, और द्विपक्षीय वार्ता जिस पर नजरें टिकी हुई थी, निगाहें टिकी हुई थी कि ये जो 23वां वार्षिक शिखर सम्मेलन है उसमें क्या कहा जाता है, क्या ये वार्ता होती है। लेकिन इसके पहले उनकी तरफ से कई बातों का जिक्र किया गया। राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। और जैसे कि लगातार विवेक हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि ब्रिक्स करेंसी को लेकर के, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की अगर मैं बात करूं तो उनकी अपनी एक अलग करेंसी है। ऐसे में ये बार बार मांग हो रही थी कि अगर ब्रिक्स के पास भी अपनी अलग करेंसी होगी तो ट्रेड करने में बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बारे में बातचीत करते हुए राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि देखिए, रुपए और रूबल के लेन देन में कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और कोरोना का जब काल था, आपको याद होगा कि भारत जब
ट्रेड कर रहा था अमेरिका से, बहुत सारी चीजें हम अमेरिका के साथ खरीदते हैं तो उन्हें हमें डॉलर में भुगतान करना होता है, लेकिन जब हम रूस से यही ट्रेड करते हैं तो कोरोना के वक्त में हमें एक छूट दे दी जाती है कि आप रुपए में ही भुगतान करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रुपए में भुगतान करने को लेकर के अमेरिका की तरफ से लगातार बयान भी आया कि देखिए आप डॉलर को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दोस्ती को प्रगाढ़ करने की दिशा में भी एक कदम है। अब निपुण आलम बयान जी, जब ये तस्वीरें सामने आती हैं, रुपए और रूबल की बात सामने आती है, तो विश्व पटल पर तो संदेश जाता ही है, लेकिन हैदराबाद हाउस पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है आज कि यहां से क्या कुछ संदेश अभी विश्व को और दिया जाना बाकी रह गया है। नहीं, देखिए निश्चित रूप से अभी जैसे बात आ रही है कि 2 बजे के आसपास एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगा और देखिए उस स्टेटमेंट की एक एक बात को, एक एक लाइन को, एक एक शब्दावली को देखा जाएगा। और अभी जो मीटिंग होने वाली है, जो समिट होने वाली है, उसमें भी देखा जाएगा कि किन किन महत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी तो हमें क्यास लगा रहे हैं कि इन इन मुद्दों पर बातें होनी है। उसका बेस भी है क्योंकि जिस प्रकार से मंत्री, जिस प्रकार से रिजर्व बैंक के उनके आए हैं, गवर्नर आए हैं, बाकी सब जो मंत्री आए हैं, उसके आधार पर हम बेस लगा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि फाइनली जो हमारे सामने आएगा निकल कर, जब एक पूरा फ्रेम निकल कर आएगा तो वो क्लियर होगा। इसी का वेट कर रहे थे कि आप देखिएगा जैसे ये मीटिंग हेल्ड होती है, पूरी होती है, होते ही बहुत सारे स्टेटमेंट विदेशों से भी आएंगे, हमारे देश में से भी आएंगे, अमेरिका से भी आएंगे, ट्रम्प साहब के भी आएंगे, सबके स्टेटमेंट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये मीटिंग बहुत मायने करेगी। उसके बाद जो भी चर्चाएं होंगी वो उसी के ऊपर आगे चलती रहेंगी, लेकिन अब वाली मीटिंग ये मैटर करती है, मायने करती है। बिल्कुल, देखिए कर्नल सिरोही, कहीं ना कहीं एक जो ग्लोबल टाइम्स है उसकी तरफ से तो ये कह दिया गया है कि भारत और रूस जी ठीक है विवेक, इसी मीनाक्षी, बात को मैं निपुण जी से आगे एक भी सवाल बढ़ा रही थी। में पूछना। जी बिल्कुल। हाँ, मैं निपुण जी से एक सवाल ये जानना चाह रहा था कि ब्रिक्स करेंसी का क्या स्कोप वो देख रहे हैं, क्योंकि भारत और ये जो मीटिंग चल रही है और ये जो पुतिन का दौरा है, इसकी तारीफ ग्लोबल टाइम्स ने की है, तो ब्रिक्स का उदय क्या जरूरी है और अब वो टाइम आ चुका है कि डॉलर को काउंटर करने के लिए, या फिर जो जिस तरह का टैरिफ, एक तरह से टेररिज्म हमने देखा पूरी दुनिया में। जी, एक्चुअली ब्रिक्स करेंसी की जब हम बात करें तो अभी आपने जब ब्रिक्स करेंसी बात याद की तो मुझे वो तस्वीर याद आई जब पुतिन साहब हाथ में एक ब्रिक्स करेंसी का एक नोट, पता नहीं उनको किसी ने दिया था, क्या हुआ था, उसको लहरा रहे थे। एग्जैक्टली, या हाँ, बिल्कुल आपको याद आया होगा। उसके बाद जब भारत में बात पूछी गई कि भाई आपका क्या इरादा है, हाँ। उस समय हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा था कि अभी हमारे सामने ऐसा कोई प्रस्ताव आया नहीं है, क्या ब्रिक्स के द्वारा या रशिया के द्वारा, किसी कंट्री के द्वारा, जब आएगा तो हम इस पर विचार करेंगे। और अभी जब ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही है, निश्चित रूप से अमेरिका को सबसे बड़ा तनाव भी यही है कि मेरी डॉलर को चैलेंज किया जा रहा है और वो ब्रिक्स करेंसी बनने ना दे। लेकिन बात क्या है कि आपने ही तो रशिया पर इतने सेशन लगाकर उसको डॉलर में व्यापार करने को रोक दिया। अब हो क्या रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्यों रशिया के पुतिन साहब जो बड़े तनाव में है इस समय, हमारा रशिया के साथ जो व्यापार है रुपये रूबल में व्यापार है। रिजर्व बैंक के अकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ रशिया के, वहां पर 60,000 करोड़ रुपीज इस समय जमा है। रशिया को समझ ही नहीं आ रहा कि 60,000 करोड़ रुपीज हम दे तो दे कहाँ और भेजे तो भेजे कहाँ। अगर ब्रिक्स कंट्रीज की जगह लेती है तो जितने ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये आपस में इसके थ्रू ट्रेड करेंगे तो किसी भी कंट्री को, ब्रिक्स कंट्री को इश्यू नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी और कहीं ना कहीं वो डॉलर का विकल्प होगा। रशिया का कहना ये है, लेकिन भारत अभी जो है डॉलर के सामने मुकाबला करने के लिए या डॉलर के सामने खड़े होने के लिए मुझे लगता है ज्यादा रेडी है। इसका कारण क्या है कि इस समय वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी कोई है तो भारत है। इस बार आपने देखा हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, 8.1। तो डेफिनेटली वी आर ग्रोइंग, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और वो इन्वेस्टमेंट मोस्टली आपके डॉलर में आएंगे। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, थोड़ा और अभी समय लेंगे, क्योंकि अभी क्या ना वो कहता कि अभी विवाद में जाने का, तनाव में लेने का कि 50% टैरिफ हम ऑलरेडी झेल रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं पुतिन विजिट से आप देखिएगा वेस्ट हो या अमेरिका हो, कहीं ना कहीं प्रेशर में आएगा। और जो अमेरिका कोशिश कर रहा था कि भारत हमारी शर्तों पे क्या करे, ट्रेड डील करे, अब मुझे लगता है कि इस विजिट के बाद अमेरिका के पास समझेगा कि भारत को आप हल्के में मत लीजिए, अगर हल्के में लोगे तो जब ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही हो सकता है कि वो अमली जमा बना दिया जाए, क्योंकि 3 ही कंट्री मेजर है, चाइना, भारत और रशिया। इसमें सबसे मेजर क्यों इंडिया है, क्योंकि इंडिया ही ग्रोइंग इकोनॉमी है, इंडिया का मार्केट बड़ा है, इंडिया की पॉपुलेशन बड़ी है, इंडिया की डिमांड ज्यादा है, इंडिया की एनर्जी की खपत ज्यादा है। तो मैं मानता हूं कि इंडिया के ऊपर डिपेंड करेगा
ब्रिक्स करेंसी आए या ना आए, और अमेरिका इस बातों को अगर नहीं समझता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भारत के माध्यम से ब्रिक्स करेंसी लाना हो जाएगा। जी बिल्कुल। मीनाक्षी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे सवाल? जी बिल्कुल, जो निपुण आलम बयान जी ने कहा, मैं उसी बात का जिक्र करती हूँ कि देखिए, भारत के साथ आज हर कोई व्यापार करना चाहता है। उसकी वजह भी यही है कि भारत एक बड़ा मार्केट है, खुला मार्केट है, और ऐसे में जब बात ट्रेड की होती है और लेन देन में रुपए और रूबल की होती है तो ये उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली भी बनाता है और ट्रांसपेरेंसी भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। अब रूबल को लेकर के, रुपए को लेकर के मॉस्को की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि हम भारत के साथ ट्रेड करते हैं, रुपए में ही ट्रेड करते हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती और हम चाहते हैं। ये पुतिन राष्ट्रपति जो हैं उनके वर्ड्स हैं, उनका कहना है कि मैंने अपने अफसरों से कहा है कि वो देखें कि हम भारत के साथ व्यापार में, आयात निर्यात में और क्या चीजें जोड़ सकते हैं, और उसका जिक्र भी हम इस विजिट के दौरान करेंगे, इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान करेंगे कि अगर संभव हो सके तो हम दोनों ही पक्षों की तरफ से एक पूरी प्रदर्शनी का आयोजन करें ताकि ये समझ सके कि दोनों देशों को किस चीज की जरूरत है। अब कर्नल सिरोही, मेरा सवाल आपसे ये था कि ग्लोबल टाइम्स की तरफ से ये कहा गया कि पश्चिम के देश जो थोपने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी बातों को सुने, उनके कही गई बातों के अनुसार चले, उससे भारत ने पूरी तरीके से नकार दिया है और यह साबित कर दिया है कि एशिया में ऐसे अभी भी कई देश हैं जो अपनी नीति के हिसाब से चलेंगे, ना कि पश्चिम के दिशा निर्देशों के हिसाब से चलेंगे, और ये तस्वीरें उनकी बात की है। बिल्कुल मीनाक्षी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत ने ये साबित कर दिया, और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब की ईगो को इतनी आहत पहुंची है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब 50 दफे ये कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ सीजफायर मैंने कराई थी, और उतनी ही दफे भारत ने उसका खंडन किया है जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब हजम नहीं कर पा रहे हैं। और ये जो 50% का जो टैरिफ है, इसमें 25% तो नॉर्मल रेसिप्रोकल टैरिफ है, लेकिन जो बाकी 25% टैरिफ लगाया गया है वो ये बहाना करके लगाया है कि भारत जो है रशिया से तेल खरीदता है। वो वजह नहीं है। वजह यही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये उम्मीद थी कि भारत भी पाकिस्तान की तरह ये बोल देगा कि हमने जो है सीज फायर जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब को पीस प्राइज मिल जाएगा कि 2 न्यूक्लियर कंट्रीज को लड़ाई से मैंने रोक दिया। लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का हुआ नहीं, तो वो प्रेशर उनका भारत के ऊपर जो है टैरिफ के जरिए जारी रखा है। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा। कर्नल सिरोही, जब हम ये सब बातें कर रहे हैं ट्रेड को लेकर के, रक्षा समझौतों को लेकर के, तो देखिए विवेक, एक नई खबर भी निकल करके सामने आती है कि किस तरीके से जो राष्ट्रपति पुतिन है उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है और रूस भी शांति का पक्षधर रहा है। अब आपको याद आ रहा होगा कि कल की जो तस्वीर आई थी, बिल्कुल ये बात कल के भी स्टेटमेंट पे कही गई थी। मीनाक्षी, आपके पास वापस लौटेंगे, बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, सभी मेहमान बने हुए हैं और लाइव तस्वीरें भी लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।